नमस्कार दोस्तों। आज हम कक्षा 10वीं अध्याय 3 प्रश्नावली 3.2 के प्रश्न करेंगे। इसमें से हमने 3 प्रश्न हमारी पहली वाली वीडियो में कर लिए हैं, तो अब हम चौथे प्रश्न से करेंगे और हम प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। फिर इन्हीं सवालों को हम विलोपन विधि से भी हल करेंगे, जो एमपी बोर्ड के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, प्रश्न नंबर चौथा है। तो चौथा प्रश्न है हमारा पास कि 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3। फिर है 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3। अब इस प्रश्न में दशमलव है, तो हम इसको दशमलव से भी हल कर सकते हैं और दशमलव को हटा भी सकते हैं। तो देखिए कि मान लो हम 0.8 में 10 का गुणा कर देते हैं, तो ये एक अंक और दशमलव के आगे चला जाएगा, यानी कि 8 हो जाएगा। इसी प्रकार 0.6 में भी अगर हम 10 का गुणा करते हैं तो ये 6 बन जाएगा, यानी कि 10 का गुणा करने पे दशमलव के बाद का जो एक अंक है वो दशमलव के आगे चला जाता है। तो इसी प्रकार अब हम देखते हैं कि इन दोनों में एक अंक के बाद दशमलव है, तो हम दोनों में क्या करेंगे कि 10 का गुणा कर देंगे। तो मान लो इसको समीकरण 1 नाम दे देंगे, इसको समीकरण 2 दे देंगे। तो देखिए ये हो गई समीकरण नंबर 1 और ये हो गई समीकरण नंबर 2। अब देखिए दोनों समीकरणों में समीकरण 1 और समीकरण 2 में 10 का गुणा करेंगे। ये 10 का गुणा करने पर अब 10 का गुणा करेंगे तो ये 2x हो जाएगा, ये 3y हो जाएगा और ये 13। देखिए ये 2x प्लस 3y बराबर 13। हम चाहे तो इसे समीकरण नंबर 3 भी नाम दे सकते हैं। ये समीकरण 3 हो गई है। अब इस एक और समीकरण जो थी, तो वहाँ पे देखो 4x हो जाएगा, फिर एक है 5y और एक है 2.3 था तो 23 हो जाएगा। तो इसको हम समीकरण नंबर 4 नाम दे देंगे। अब हमें इनसे एक समीकरण और बनानी है, तो हम यहाँ पे समीकरण 4 को ले लेंगे। तो यहाँ समीकरण 4 को लेने पर तो हमारे पास समीकरण 4 है, वो है 4x प्लस 5y बराबर 23। तो हमें यहाँ x का मान निकालना रहता है। ये 4x बराबर ये 23 प्लस का 5 इधर आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। अभी x बराबर 23 माइनस का 5y और ये जो 4 है वो इसके बटे में आ जाएगा। ये 4x, तो ये 4 जो है वो इसके बटे में आ गया। तो इसको हम समीकरण 5 नाम दे देंगे। अब ये जो x का मान है वो हम समीकरण 3 में रखेंगे। ये जो हमारे पास समीकरण 3 थी इसमें रख देंगे, क्योंकि यहाँ 4 से हमने ये 5 बनाई थी। तो अब मान को जो है वो 3 में रखेंगे। तो देखिए यहाँ पे x का मान समीकरण 3 में रखने पर तो हमारे पास समीकरण 3 है, वो है 2x प्लस 3y बराबर 13। या x की जगह हम ये x का मान रखेंगे। तो देखिए 2 गुणा 23 माइनस का 5y बटे में 4, फिर ये प्लस 3y बराबर 13। तो देखिए ये 2 से 4 कटेगा, यानी कि 2 एकम 2, 2 दूना 4। तो हमारे पास यहाँ ऊपर बचेगा 23 माइनस का 5y बटे में 2 प्लस 3y बराबर 13। तब यहाँ पे हम 2 का गुणा इधर करेंगे। तो देखिए यहाँ पे 23 माइनस 5y प्लस 2 का गुणा 3 में कराते 6y, 2 का गुणा 13 में कराते 13 दूना 26। अब देखिए माइनस का 5y प्लस का 6y, तो माइनस प्लस माइनस होगा, यहाँ पे y बचेगा और ये 26 प्लस का जो 23 है वो बराबर से इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, यानी कि y बराबर 26 में से 23 को घटाया तो 3 बचेगा। ये हमारे पास y का मान आ गया।
अभी हम y का मान समीकरण 5 में रखेंगे, तो y का मान तो समीकरण 5 थी हमारे पास x बराबर 23 माइनस का 5y बटे में 4। तो देखिए यहाँ पे ये x है बराबर 23 माइनस 5, y का मान है हमारे पास 3 बटे में है 4। तो x बराबर है 23, 5 का गुणा 3 में करा तो 5 दिया 15 बटे में 4। तो x बराबर 23 में से 15 को हम घटाएंगे तो यहाँ 8 बचेगा हमारे पास, बटे में 4 है, और 4 से 8 में भाग देंगे तो 2, यानी कि x का मान हमारे पास 2 आ गया, यानी कि x बराबर 2 और y बराबर 3। इसी के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। प्रश्न नंबर 5वां है कि √2x प्लस √3y बराबर 0, फिर √3x माइनस √8y बराबर 0। तो देखो ये हमें दिया है ये √2x √3y बराबर 0, समीकरण नंबर 1। उसके बाद √3x सॉरी माइनस है यहाँ पे, √8y बराबर 0, ये हो गई समीकरण नंबर 2। अब यहाँ पर भी हमें एक समीकरण तीसरी और बनाना है, तो हम देखिए यहाँ पे समीकरण 2 ले लेंगे। तो ये समीकरण 2 को लेने पर यहाँ पे देखिए 3x माइनस है, इसको इधर लाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, यानी कि ये 8y, इसको हम नाम दे देंगे समीकरण नंबर 3। आप चाहो तो इसमें x को अलग से भी फाइंड कर सकते हो, यानी कि x बराबर करनी 8 और ये करनी 3 गया तो बटे में, यानी कि y, इसी को हम समीकरण 3 दे देते हैं। यहाँ से भी आप हल कर सकते हो और इस प्रकार से भी आगे हल कर सकते हो। तो अब x का जो मान है वो हम समीकरण 1 में रखेंगे। तो अभी x का जो मान है, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 थी हमारे पास करनी 2x प्लस करनी 3y बराबर में 0। ये देखिए करनी 2 गुणा x का मान है करनी 8 बटे करनी 3, ये अंदर y भी है, प्लस ये करनी 3y बराबर 0। तो इन दोनों का गुणा करेंगे तो देखिए करनी 16 हो जाएगा, फिर ये बाहर y है और बटे में करनी 3 प्लस करनी 3y बराबर 0। देखिए ये जो 16 है वो 4 का वर्ग है, तो हम 16 करनी 16 को 4 लिख सकते हैं। फिर करनी 3 का गुणा करनी 3y में करा तो 3 आएगा, यानी कि 4y प्लस 3y बराबर 0। अब 4y और 3y हो गया 7y बराबर 0। y का मान निकालेंगे तो 7 0 के बटे में आएगा, यानी कि y की जो वैल्यू है वो हमारे पास 0 आ गई है। अब ये y का मान हम समीकरण 3 में रखेंगे, तो ये y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 है हमारे पास x बराबर करनी 8 बटे करनी 3y। देखिए x बराबर जो y का मान 0 है, यहाँ y की जगह 0 रखेंगे तो पूरा ही 0 बन जाएगा, यानी कि x की वैल्यू भी हमारे पास 0 है। तो यहाँ पे x बराबर 0 और y बराबर भी 0। बाकी के जो बचे हुए क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।